हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक एकेडमी। पाठक एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक पार्ट। उस बेसिक में हम लोगों ने प्रिंट भी करने सीखा था, ओपन एंड क्लोज वगैरह लेआउट के बारे में, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। किस प्रकार से टेक्स्ट और पैराग्राफ जो हम लोग लिखते हैं उसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के अध्याय में सीखेंगे। यदि आप पाठक एकेडमी चैनल पे नए हैं तो पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और पैराग्राफ। ठीक है, किस तरह से टेक्स्ट और पैराग्राफ को फॉर्मेट करते हैं हम लोग, उसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी टेक्स्ट या किसी पैराग्राफ को फॉर्मेट करने से पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा। आपको लिखने के लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यदि आप ऑफिस 7 वर्जन में हैं और ऑफिस 7 से अबव वर्जन में है, तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ ही पैराग्राफ लिखना है। तो एक कमांड होता है जो डिफॉल्ट आपके पास कुछ पैराग्राफ देता है। कमांड है हमारे पास इक्वल RAND, देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यदि हम इतना लिख करके अगर इंटर करते हैं, यदि हम इतना लिख करके इंटर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका, अगर आप 7 से अबव वर्जन यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ आपको डिफॉल्ट लिख के दे देगा। ठीक है, यदि आप 7 यूज कर रहे हैं और इंटर करते हैं तो डिफॉल्ट आपके पास 3 पैराग्राफ आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ आए तो आप इस ब्रैकेट के अंदर में जितना आप चाहते हैं उतना आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम एक ही लिखे, एक ही आया, है ना। तो अब हम चलते हैं यहां पे, ये हमारा कमांड है रैंड कमांड, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने लिख लिया 5 पैराग्राफ यहां पे। अब हम इस पे आते हैं टॉपिक पे। अब हमारा सबसे पहला पार्ट है टेक्स्ट को सेलेक्ट, पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करें, डिलीट में क्या है, डिलीट कैसे होता है, डिलीट और बैक स्पेस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका आपको हम बताते हैं माउस की मदद से। माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और आपको बस ड्रैग करते चलना है, आपका ये सिलेक्शन होती जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, होम टैब में चलना है, सेलेक्ट के अंदर में, एडिटिंग के अंदर में मिलेगा आपको सेलेक्ट, देन आपको लेना है सेलेक्ट ऑल, आपका सारा टेक्स्ट जितना भी है आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा तरीका शॉर्टकट की होता है ऑल सिलेक्शन के लिए, Ctrl+A, Ctrl+A, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप Ctrl+A कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ये 3 तरीका हुआ। पहला तरीका माउस से, दूसरा तरीका होम टैब से, सेलेक्ट से, तीसरा तरीका Ctrl+A। अब आते हैं चौथा तरीका बाय कीबोर्ड से। ओके, तो कीबोर्ड से एक एक अल्फाबेट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप देखिए आपका कर्सर कहां पे ब्लिंक कर रहा है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। हमारा कर्सर भी के पास है, मींस स्टार्ट पॉइंट पे है, तो आपको चलना है राइट साइड, मतलब इधर से सिलेक्शन होना चाहिए, इस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप बाय कीबोर्ड करना है तो करना होगा शिफ्ट के साथ राइट एरो की। ओके, एक एक अल्फाबेट हो रहा है। यदि आप डाउन एरो करेंगे तो एक एक लाइन होगा। ठीक है, ये हो गया कैसे किए, शिफ्ट के साथ एरो की, शिफ्ट प्लस एरो, 4 डायरेक्शन एरो है हमारे पास, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ओके, अब आते हैं दूसरा तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की। यदि आप राइट एरो की लीजिएगा तो एक एक वर्ड होगा, डाउन एरो लीजिएगा तो एक एक पैराग्राफ सिलेक्शन होगा। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। दूसरा क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, यदि आप राइट एरो की लीजिएगा तो एक एक वर्ड होगा, डाउन एरो लीजिएगा तो एक एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कर्सर आपका यहां पे है तो आपको लेना होगा लेफ्ट एरो की या अप एरो की, उस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए, डिलीट करने के लिए हम सिंपल डिलीट की बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं बाई कीबोर्ड से, या आप बैक स्पेस भी करेंगे तो डिलीट हो जाएगा यदि सिलेक्शन है तो। लेकिन अगर आपका कर्सर, हम थोड़ा जूम कर रहे हैं इसको, ओके, थोड़ा जूम कर दिए, आपका कर्सर अभी टू और सर्च के बीच में है। अब आप समझिएगा डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस एंड डिलीट बटन। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। यदि आपका कर्सर है 2 के पास और आप प्रेस करते हैं बैक स्पेस, ओके, आप प्रेस करते हैं बैक स्पेस,
तो आप देखिएगा राइट साइड से आपका टेक्स्ट वो डिलीट हो रहा है, आप यहां से गौर कर रहे होंगे। और यदि आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड से वो टेक्स्ट डिलीट होगा, मींस की टाइप का टाइप वहां रहा, बाकी ये सब टेक्स्ट जो उधर राइट साइड में था वो डिलीट होने लगा। ठीक है, तो बैक स्पेस और डिलीट में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अंडू और रीडू कमांड क्या होता है। अंडू और रीडू, देखिए जो हम लोगों ने, अगर मान लीजिए जो डिलीट हो गया गलती से हो गया, वापस लाना है तो हम अंडू का यूज करते हैं। यहां पे आप जब जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में तो आपको यहां पर मिलेगा अंडू, जिसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Z, Ctrl+Z फॉर अंडू एंड Y फॉर रीडू। ओके, यदि हम वापस लाना चाहते हैं जो टेक्स्ट को हम लोगों ने डिलीट किया तो हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे, तभी देखिए पहले ये हटेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले लिखा, देन हमारा ऊपर का काम होगा। Ctrl+Z आप करते जाइएगा तो आपका ये रिटर्न होते जाएगा, हो रहा है ना। या आप यहां से भी क्विक एक्सेस टूल बार से भी आप वापस कर सकते हैं। ये हुआ अंडू। यदि हम नहीं चाहते हैं कि नहीं हट जाए, जो हम लोगों ने हटाया उसे हटा ही रहना चाहिए, तो हम करते हैं रीडू। रीडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y। अब आप देखेंगे ये हटने के बाद हम नीचे शॉर्टकट की भी लिखे थे, वो भी वापस हमारे पास आ गया। तो ये होता है अंडू और रीडू। ओके, अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास इस टेक्स्ट को मूव किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है वीडियो प्रोवाइड से लेके डॉक्यूमेंट तक, इस पैराग्राफ को हम लोग यहां से मूव करके चाहते हैं यहां पे लाना। तो अब सिंपल क्या कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिएगा, तो जहां आप चाहेंगे वहां पे आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, माउस से। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है सिलेक्शन करने के बाद, हमने सिलेक्शन आपको बता दिया है, सिलेक्शन करने के बाद होम टैब से आपको करना होगा कट। जहां भी आपको चाहिए होगा आपको वहां पे फिर से चलना होगा होम टैब और यहां करना होगा पेस्ट। होम टैब से क्या किए, कट किए और पेस्ट किए। ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर शॉर्ट प्रोसेस में चलना है तो बाय कीबोर्ड विदाउट यूजिंग माउस, तो आपको हमने सिलेक्शन का तरीका बताया, Ctrl+Shift+डाउन एरो की से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। कट के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। आप जहां भी चाहते हैं आप वहां लाइए और प्रेस कीजिए Ctrl+V। क्या क्या किए, Ctrl+X किसके लिए, फॉर कट के लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या किए, जब हम कट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट भी करेंगे। तो क्या करेंगे, Ctrl+V फॉर पेस्ट। ओके, ये हम लोग कट और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हमको इसी पैराग्राफ का डुप्लीकेट करना होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे, होम टैब से कॉपी करेंगे और जहां भी चाहते हैं आप पेस्ट कर देंगे। यहां से आप पेस्ट करते जाएंगे, देखिए कॉपी होते जाएगा। अब यही अगर शॉर्टकट की चलना है तो बाय कीबोर्ड चलना है तो सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+C फॉर कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट। मीन्स क्या हुआ, एक नया शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+C किसके लिए, फॉर कॉपी टेक्स्ट या पैराग्राफ। ये हमने देखा कॉपी पेस्ट मूविंग किस प्रकार से होता है, अंडू रीडू सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे है हमारे पास फॉन्ट किस प्रकार से, मतलब उसमें जो फॉन्ट फेस है, साइज है, उसमें कैसे स्टाइलिंग करते हैं। तो चलिए वापस से फिर से हम कमांड लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोगों को इसका फॉन्ट फेस मतलब लिखावट चेंज करना है, उसका साइज बड़ा करना है, और भी क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, दिन चलना होगा होम टैब, फॉन्ट के अंदर में आपको मिलेगा फॉन्ट फेस। आप जिस तरह का फॉन्ट फेस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप हिंदी के लिए भी फॉन्ट है, हमारे पास कुरुतिदेव 010 फॉन्ट होता है। अब बहुत सारा फॉन्ट है, आप इस फॉन्ट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज, आप यहां से भी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से भी साइज इंक्रीज, ये होता है डिक्रीज के लिए। नेक्स्ट हम बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं,
उसके बाद हम एक और स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। ये क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे कट ला देता है, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दो को अभी हम स्किप कर रहे हैं, बताएंगे आगे आपको। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर को भी चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए दो चीज हम लोगों ने छोड़ा, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें H2O, ठीक है, उसके बाद हम लिखें एक मैथ का फॉर्मूला A+B का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जो 2 जो है H2O में, ये 2 बेस में जाता है नीचे की ओर, तो हम यहां से इस बेस वाले पार्ट को चूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इस सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और इसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसे हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो बेसिकली एक छोटा मोटा फॉर्मूला वगैरह लिखने में सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है। इसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास होता है कंट्रोल के साथ इक्वल, सबस्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल के साथ आप इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यहाँ पे इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मतलब इक्वल की जगह पे हम प्लस का यूज करते हैं, ठीक है। बस यही अंतर है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे है हमारे पास यूजिंग फॉर्मेट पेंटर। कैसे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। आशा करता हूं आपको इतना तक समझ में आया होगा। आप एक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, ड्रॉप कैप क्या होता है और पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या क्या होता है, कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं, कैसे हम अलाइन करते हैं। उसके बाद हम एक असाइनमेंट के तौर पे एक आपको फॉर्मेट देंगे, आप उसे रेडी करिएगा। यदि उसमें आने कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी परेशानी को जल्द से जल्द हल कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करें, साथ ही पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।